सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से रिंग नेक का अगर पट्ठा है आपके पास या रिंग नेक का कोई नर है या मादी है तो उसके पर किस तरीके से काटे जाएं सही तरीके से। काफ़ी लोग होते हैं वो ऐसे ही पर काट देते हैं, कैंची उठाई काट दिए, ठीक है ना, उससे खून भी निकलता है और उसको तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है और जो है वो बाद में पर भी जो है वो टाइम पे नहीं आते, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है ना। आज हम माशूक भाई हमें बताएंगे कि किस तरीके से आपने जो है वो इसके पर काटने और जो है वो अ, उसके बाद कितने महीने बाद पर आ जाएंगे अगर काटेंगे तो। अगर आप तरीके से काटेंगे तो तकरीबन 2 से ढाई महीने के अंदर ऊपर दोबारा आ जाएंगे। 2 से ढाई महीने के अंदर दोबारा से पर आ जाएंगे अगर आप उसके तरीके से काटेंगे। वो तरीका आज हम सीखेंगे माशूक भाई से, ठीक है। मैंने अपने तोते के तो पर नहीं काटे, ये मेरा ही है, ठीक है। मेरी ये जो रिंग नेक तोती है तो पर इसके काटेंगे नहीं, हम आपको जस्ट बताएंगे किस तरीके से काटना है, आपको मेथड बताएंगे, काट के आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो इनके पास जितने भी अपने रिंग नेक पड़े हुए हैं वो सारे जो हैं वो पर कटे हुए हैं, ठीक है ना। तो हम आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको इस तरीके से इंशाल्लाह माशूक भाई बताएंगे जो है आपको आसानी से पता चल जाएगा किस तरीके से जो है वो पर कटते हैं। आप फिर इजीली घर पे अपने पैरट्स के पर काट सकते हैं। तो चलो भाई इसको निकालो माशूक भाई और इसके जो है वो निकाल पर काटें। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले तो इस तरीके से पकड़ना है आपने जिस तरीके से माशूक भाई ने पकड़ा हुआ है। जरा पता है कि कैसे पकड़ा माशूक भाई? आपने जो परिंदे को पकड़ना है, इसकी जो गर्दन है ना, इसकी हाँ, गर्दन के नीचे से पकड़ना है और सही है, ज़्यादा स्टिकी नहीं पकड़िएगा कहीं सही है, ऐसा नहीं ऊपर चला जाए। सही है, अगर आप उंगली को अपना इसके यहाँ रखेंगे ना, सही है, तो ये अपना ये गलपड़ा बंद जब करेगा तो दोस्तों आपकी उंगली भी यानी कि पूरा गोश्त तक ये आधा हिस्सा काट सकता है। सही है, इतनी सलाहियत रखता है, चाहे छोटा परिंदा हो या बड़ा परिंदा हो। आपने इसकी गर्दन के यहाँ रखना है ताकि ये मुंह बंद ना कर सके। सही है, ठीक है। और दूसरा ये, मैं आपको प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको फिर भी मैं आपको इतने अंदाजे से बताऊंगा कि आप उससे पर काट सकते हैं। ठीक है सही है, दोस्तों, ये मैंने खुद एक नेट चैनल पे देखा था। उसके अलावा हम जो अक्सर जो पर काटते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, ये दो कलियां छोड़ के बकाया हम पर इसकी आधे जड़ से ही काट देते हैं। सही है। आपने ऐसा नहीं करना है मतलब ये वाली क्योंकि दो कलियां छोड़ के ये जो हाँ, बड़ी वाली आपने कलियां हैं, शुरू की दो कलियां ठीक छोड़नी है, है या हाँ, आप सही, हद से 3 ले सकते हैं, सही है, लेकिन दो बेस्ट हैं। ठीक सही है, है, आपने इसको लेना है, यहाँ से पकड़ना, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसके पर काटने हैं दोस्तों, वो आपने ये जो इसकी जो सेकंड लेयर आ रही है ना, सही है। उसके नीचे से काटने हैं। ये जो ठीक है, दूसरी लेयर है, वो सही है, एक डायरेक्ट मेथड है, लेकिन सही, आपने उस तरीके से भी नहीं काटना। ठीक है, आपने पर इसके तकरीबन अलग अलग तरीक़ों से लोग काटते हैं। बड़े परिंदों के जो पर काटते हैं जैसे काकाटू वगैरह हम्म, बकाओ, तो उनके पर कुछ यूं भी कटते हैं ट्रिम कि किया जाता है, हाँ, सही है, एक साइड से पर काट के और आधा जो है ना ऊपर से नीचे तक छील दिया जाता है पर को सही ना। है, ठीक है, सही, क्योंकि वो उसको उभरने में और आने में काफ़ी वक्त लगता है, तो अक्सर बड़े पर्ट जो है ना वो उड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी हवा पास हो जाएगी। हवा पास हो जब जाए, हवा बिल्कुल, पास हो जाएगी तो वो ज़्यादा उड़ेंगे नहीं, तो उनके दिल में डर और खौफ बैठ जाएगा, फिर वो ज़्यादा फ्लाई नहीं करेंगे। सही, और दूसरा ये छोटे बर्ड्स हैं, इनके जो पर हैं, विंग्स हैं, ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। सही, ठीक है, तो आपने कुछ काटना यूँ है, जो मैं अब जो अपना तरीक़ेकार इस्तेमाल करता हूँ, तो दोस्तों वो तरीक़ेकार ये है कि आपने एक एक साइड से जो पर काटना है, आपने उसका न्यू काटना है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से जिगजैग उसमें। और जो सेकंड पर जो आपने काटना है वो कुछ ज़रा इस स्टाइल में काटना है। ठीक अच्छा, है, तो उसका कुछ जो आपको जो कटा हुआ जो पर नज़र आएगा वो तकरीबन वी शेप में आ जाए। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से, अगर आपको यहाँ दिख सके। ठीक है, ऐसे वी करके यानी कि ट्रायंगल आप लेना, बना नहीं लें। ठीक है, तमाम पर के अंदर। और आपने जब ये काटना है तो दोस्तों ये आपने ये दो कलियां छोड़ के हम्म, यहाँ से लेके तकरीबन इतना आपने काट देना। लेकिन जो लास्ट के जो पर है ना हाँ, हाँ, ये ठीक है, सही आपने है, तकरीबन इसकी चार एक कलियां आपने छोड़ देनी है। सही है, 4-5 कलियां हाँ, छोड़ दें, अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपका पर जो है बुरा लगेगा। फिर उसके बाद आपने जब पर काट लिए तो दोस्तों आपका अभी इतना सारा ये जो मटेरियल है, यहाँ से जो बीच में से जो पर गायब होगा, अभी अभी भी बुरा लग रहा है। तो आपने साथ में क्या करना है, आपने अपने बर्ड्स के जो पर है उसको तकरीबन इस तरीके से इस एंगल में काटने हैं लास्ट के। सही है, ठीक है, ताकि उसकी जो नोकें जो है ना वो दोनों बराबर की आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ऐसे। अच्छा, तो आपने जब वो पर काट लेंगे तो दोस्तों वो कुछ इतना बुरा भी नहीं लगेगा, ना ही मालूम पड़ेगा कि आए इसके पर कटे हुए हैं। और उड़ भी नहीं सकता फिर, हाँ, उड़ भी नहीं सकता, लेकिन आपने फिर भी ख्याल रखना है क्योंकि इनके पर हर बर्ड्स की खिलाई के ऊपर होता है। सही अगर है, वो फूड अच्छी तरीके से खाता है, अच्छी तरीके से इसको डाइसोल्यूट यानी कि आप इस चीज़ को ये हज़म कर रहा है,
तो दोस्तों इसके लाजमी है, इसके विंग्स जो है बहुत जल्दी आ जाएंगे। सही है। अगर ये फूड थोड़ा नॉर्मल रेंज में खाता है, आप इसको फूड भी थोड़ा बेहतर तरीके से नहीं डालते, तो जाहिर सी बात है इसके पर आने में काफ़ी टाइम लगेगा। सही। ठीक है, आपने इन दो बातों का ख्याल करना है। लेकिन अक्सर दोस्त क्या करते हैं, इनके पर जो है वो बिल्कुल शुरू से ही काट देते हैं। तो दोस्तों सीधे जब वो सीधे काट हाँ, देते हैं, सीधे तो सीधे। दोस्तों जब वो पर आते हैं तो दोस्तों पर की जो कोपले जो होती है ना वो फट जाती हैं। अच्छा। क्योंकि अक्सर परिंदा भी अपनी सफाई करने के लिए जब कोपल को यूं करता है ना, हाँ। तो दोस्तों क्या होता है, वो जो कच्ची कोपले होती हैं वो फट जाती हैं, उनके अंदर से खून रिसना शुरू हो जाता है। सही। अब जब खून रिसना शुरू होता है तो दोस्तों वो आहिस्ता आहिस्ता उनके मुंह को लगता है, इनकी जुबान को। ठीक है, तो दोस्तों वो फिर वो काटने लग जाते हैं। सही तो सही। आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा ये, अगर कभी ऐसा हो जाए कि नुकसान हो गया कि पर गलती से ज़्यादा कट गया, तो दोस्तों आपको मैं एक इलाज बताता चलूँ। आपने हल्दी लेनी है, हल्दी के साथ आपने एक चुटकी तकरीबन हल्दी ले लें, और 2 ड्रॉप क्या है, आपने सरसों का तेल लेना है। आपको खोपरे का तेल रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं सरसों का तेल रेकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सरसों का तेल आप वो लगाएंगे तो दोस्तों वो ये सरसों का तेल और हल्दी ये थोड़ी कड़वी हो जाएगी, तो सही। दोस्तों ये इसको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, ये हम्म। दोबारा बार बार उसके अंदर मुंह नहीं चलाएगा। सही। ठीक है, और कभी भी जख्म हो जाए तो दोस्तों बार इनकी जो चोंच होती है, इनकी चोंच के अंदर समझे एक तरीके से जहर होता है, क्योंकि ये हर चीज़ को मुंह लगाता है, अपनी बीट को भी मुंह लगाएगा, दूसरी चीज़ों को थोड़ा, यानी कि थोड़ा सा फंगस यानी कि टाइप का आप ले लें, या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये इंसानों के भी जहाँ काटते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आप अक्सर देखेंगे वहाँ गुट्टी पड़ जाती है। हम्म। ठीक है, यानी कि गुठली पड़ जाना कहते हैं, या कुछ दूसरा आप अल्फाज सही, इस्तेमाल कर जख्म लें। हो जाता है। हाँ, ज़ख़म इस तरीके का होता है, यानी कि आप जब वो ज़ख़म भरेगा तो एक तरीके कील टाइप का आपका बन जाता है। अच्छा। और दोस्तों अगर ये बर्ड्स आपस में भी एक दूसरे को काटते हैं तो दोस्तों ये बहुत नुकसानदेह होता है। सही। अभी लास्ट टाइम मेरी एक मेल ने फीमेल को काटा था, तो दोस्तों उसके एक पाँव में यानी कि काटा, तो उसकी स्वेलिंग कुछ इतनी बढ़ गई कि उसका जो पूरा निचला हिस्सा है वो पूरा ब्लू हो गया था। ओहो। इतना खतरनाक हो गया था कि वो फीमेल ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। ठीक है, उसके अलावा उसका बैठना बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो दोस्तों मैंने उस वक्त तो गौर नहीं करा, मैंने कहा ये बढ़ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ गया कि उसका निचला हिस्सा ऊपर पूरा विंग्स तक उसका वो पूरा नीला पड़ गया था, नीला। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने देखा तो दोस्तों, जब मैंने ख्याल किया तो मैंने देखा कि वही घाव था जो कुछ वक्त पहले उसको काटा फीमेल था ने उसने। काटा था। सही। वो सिर्फ घाव इतना सा था, मामूली सा, सही। लेकिन क्या उसकी वो गुठली पड़ जाने की वजह से उसका खून का दौरानिया यानी कि सही नहीं बना, तो दोस्तों वो पूरा नीला पड़ गया था। दोस्तों मैंने उसके साथ भी यही करा कि हल्दी और सरसों का थोड़ा सा मिश्रण लेके मैंने उसको लेप बनाया और अच्छी तरीके से लगाया कि जितना हो सके वो कवर हो जाए। तो दोस्तों माशाल्लाह तकरीबन 3 दिन के अंदर ही फ़र्क नज़र आ गया। आज वही फ़ीमेल मेरे पास मौजूद है, जो अक्सर मैं आपको फ़ीमेल दिखाता रहा हूँ, या आपको सोहेल भाई ने भी वीडियो में दिखाया, जो कैमरे का पीछे ही नहीं छोड़ती है मोबाइल का, अच्छा। वो वही फ़ीमेल थी। आज माशाल्लाह वो दोबारा ही बेहतरीन यानी कि अपनी प्रोग्रेस में आ चुकी है। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके कभी भी किसी भी बर्ड्स के साथ अगर ऐसा हो कि उसका ऐसा घाव आए या ऐसा कोई ज़ख़म आ जाए कि यहाँ तक कि उसका विंग्स या उसका पाँव अगर जड़ से भी अलहदा हो जाए और सिर्फ झल्ली से लटक रहा है, तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ हल्दी और सरसों का तेल लगा के आपने उसको किसी तरीके से बांध देना है। ठीक है, या आपने थोड़ी सी स्टिक लगा के और उसको किस तरीके से कपड़े से यानी कि बांध लेना है। सही। ठीक है, इंशाल्लाह तकरीबन हफ्ते भर के अंदर या महीने के अंदर आप देखेंगे उसका वो घाव ही खत्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगर वो हड्डी अगर टूटी हुई भी होगी दोस्तों वो बोन जुड़ जाएगी। सही सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ऐसी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेगी जिस तरीके से माशूक भाई ने बताया हमें। ठीक है, बेहतरीन तरीका बताया। ये सारी चीज़ें ये आप घरेलू टोटकों से ये इस तरीके से इलाज कर सकते हैं और ये इस तरीके से आप पर काट सकते हैं आसानी से। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें ताकि पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। ठीक है, जो कि मेरी ये मेहनत है। ठीक है, और माशूक भाई की मेहनत आपको पसंद आई है। लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूं और मुख्तलिफ जगहों पे सेटअप पे विज़िट करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।